हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है और हर जगह इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑल्टर एंड अपडेट कमांड। ऑल्टर एंड अपडेट कमांड में क्या डिफरेंस होता है, आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ऑल्टर कमांड इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डीडीएल का पार्ट है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पर आपने देखा होगा क्रिएट कर रहे हैं और बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो ये क्रिएट डीडीएल का पार्ट है। अपडेट अपडेट कमांड इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये डीएमएल का पार्ट है, इसके थ्रू हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो पहला चीज तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के मेंबर हैं। ये डीडीएल फैमिली का मेंबर है एंड ये डीएमएल फैमिली का मेंबर है। नेक्स्ट आता है ऑल्टर कमांड विल परफॉर्म द एक्शन ऑन स्ट्रक्चर लेवल, नॉट ऑन डेटा लेवल। तो गाइज यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर लेवल क्या होता है और डेटा लेवल क्या होता है। तो आप एक टेबल में देखेंगे, टेबल का ये जो पार्ट होता है ये स्ट्रक्चर लेवल होता है। एक आईडी हो गई, एक नेम हो गया, एक सिटी हो गई, ये तो हेडर्स हो गए, बट ये स्ट्रक्चर्ड है। जो भी डेटा इसमें जाएगा आईडी नेम और सिटी से ही करस्पॉन्डेंस जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मुझे अगर आईडी को इसका डेटा टाइप चेंज करना है, या फिर एक और कॉलम मुझे ईमेल का ऐड करना है, या फिर सिटी में मुझे अभी मैंने जैसे यहाँ पर वारकेयर डेटा टाइप दिया है, मुझे इसको अल्फा न्यूमेरिक करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मैं ऑल्टर के थ्रू चेंज करूंगा, तभी वो उस टाइप के डेटा को अपने स्ट्रक्चर के अंदर आने के लिए अलाउ करेगा। मुझे सपोज नेम एंड आईडी ही चाहिए, आईडी एंड नेम ही चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट करूंगा, तो ये डेटा अंदर का ये वाला डेटा हटा, सॉरी अपडेट करूंगा, तो इस डेटा में चेंजेस करेगा। सिटी को मुझे एड्रेस करना है, तो मैं इसको तो करूंगा नहीं, मैं ऊपर वाले हेडर को ही करूंगा ताकि एड्रेस कंसीडर करे। तो ये जो मेन पार्ट होता है ये होता है स्ट्रक्चर लेवल। अपडेट कमांड विल परफॉर्म ऑन डेटा लेवल। अपडेट कमांड कहाँ काम करता है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो डेटा से रिलेटेड आपको एक सपोज एक एम्प्लॉय हमारे पास या एक स्टूडेंट सी है, इसकी सिटी चेंज करना है, पहले गुड़गांव था अब दिल्ली हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर तो करूंगा नहीं, अल्टर करूंगा तो सिटी के बदले कुछ और हो जाएगा। तो इसको मैं अपडेट करूंगा, किसका, जहां स्टूडेंट नेम या फिर आईडी ये है, इसके करस्पॉन्डेंस इसका अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो उसको मैं अपडेट के थ्रू यूज करूंगा। नेक्स्ट आता है ऑल्टर कमांड इज यूज टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशंस टेबल इन द डेटाबेस। तो जो मैंने आपको चीज बताई यहाँ पर, ऐड करना हुआ, डिलीट करना हुआ या मॉडिफाई करना हुआ, एक कॉलम ऐड करना हुआ, एक कॉलम डिलीट करना हुआ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन डेटा टाइप चेंज करना हुआ, तो वो काम इसके थ्रू होता है, ऑल्टर के थ्रू होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल पर। अपडेट क्या करता है, अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन दी डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स होगी, किसी भी टेबल्स के अंदर आपको डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं। सपोज इसके नाम में पहले फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम था, इसने बोला मेरा नाम तो गलत है, मुझे सेकंड नेम भी ऐड करना है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इस एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डेंस में नेम को ये अपडेट कर दी। तो अपडेट कमांड के थ्रू इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल्टर कमांड बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज वैल्यूज ऑफ ऑल द टपल्स एज नल। जब भी आप इसमें कोई वैल्यू डालते हैं तो ये पहले जो इनिशियलाइज होता है वो नल होता है। आप मान लीजिए यहाँ पर आपने एक कॉलम ऐड करके छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं, तो वो नल कंसीडर किया जाएगा, ब्लैंक। अपडेट कमांड सेट स्पेसिफाइड वैल्यूज इन द कमांड टू द टपल। लेकिन अपडेट कमांड में ऐसा नहीं है, आप जब भी अपडेट करेंगे आपको वैल्यूज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको सेट कराना पड़ेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, ये है, इसके बदले इस फील्ड में ये कर देना है, इसके करस्पॉन्डेंस में। नेक्स्ट आता है दिस कमांड मेक चेंजेस विद इन विद टेबल स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करता है। एंड अपडेट कमांड मेक्स चेंजेस विद डेटा इनसाइड द टेबल।
ये टेबल स्ट्रक्चर में करता है, बाहरी चीज को ठीक करता है, और ये भीतरी चीज को जो डेटा के अंदर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बट ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।